आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड की सबसे लोकप्रिय प्रेम कहानी राजूला और मालूशाही की। मुझे पूरा यकीन है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। 15वीं शताब्दी में उस समय उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के बैराट यानी कि आज के चौखुटिया में कत्यूर वंश के राजा दुलाशाही का राज था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से राजा दुलाशाही और उनकी रानी दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन रानी के स्वप्न में भगवान बागनाथ आते हैं और कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान का सुख है। सुबह उठकर रानी राजा को अपने स्वप्न की बात बताती है और फिर राजा और रानी भगवान बागनाथ के दर्शन करने के लिए बागेश्वर पहुंच जाते हैं। बागेश्वर में उनकी मुलाकात एक और दंपति से होती है जो उन्हीं की तरह संतानहीन होते हैं और भगवान बागनाथ के मंदिर में संतान की आस लेकर आए थे। वो दंपति थे भौट के व्यापारी सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली। रानी और गांगुली दोनों एक ही दुख से गुजर रही थी, अतः दोनों का दुख एक दूसरे को करीब ले आया। दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। अब दोनों ने फैसला किया कि यदि उनके घर बेटा और बेटी पैदा होंगे तो वे उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार नियति ने जन्म से पहले ही एक प्रेम कहानी की नींव रख दी थी और फिर समय आने पर भगवान बागनाथ की कृपा से राजा दुलाशाही के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मालूशाही रखा, और व्यापारी सुनपति शौका के घर एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम राजूला पड़ा। मालूशाही के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी कुंडली बनाई गई और राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है, परंतु जन्म के 5वें दिन यदि इसका विवाह नहीं कराया गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा को तुरंत ही सुनपति शौका और उनसे किया गया वादा याद आ गया। राजा तुरंत ही राजपुरोहित को व्यापारी सुनपति के पास भेजते हैं। राजपुरोहित सुनपति को सारी बात बताता है। सुनपति समझ जाता है कि यह तो स्वयं भगवान बागनाथ का आदेश है, उन्होंने इन बच्चों की नियति स्वयं लिखी है। तो वह अपनी नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह राजकुमार मालूशाही से कर देता है। परंतु हर प्रेम कहानी को मंजिल तक पहुंचने से पहले कई तूफानों से गुजरना होता है। यहाँ पर भी यही होता है। कुछ समय के बाद ही राजा दुलाशाही की मृत्यु हो जाती है। कुछ चालबाज दरबारी मालूशाही और राजूला के रिश्ते से खुश नहीं थे, तो रानी के कान भरने लगते हैं। राजूला अपशकुनी है, उससे रिश्ता जुड़ते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। अभी तो वो यहाँ आई भी नहीं, यदि उसके कदम बैराट में पड़े तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। अतः बड़े होने पर मालूशाही को यह बात ना बताई जाए। दरबारी ज्योतिषियों के साथ मिलकर बहुत ही चतुरता से रानी सहित सभी के मन में यह बात डाल देते हैं कि राजूला मनहूस है, और फिर यह तय हो जाता है कि किसी भी हाल में मालूशाही को राजूला के विषय में न बताया जाए। और फिर समय के साथ साथ राजूला और मालूशाही जवान हो गए। उधर सुनपति शौका चिंतित होने लगे कि राजा दुलाशाही की ओर से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही, और फिर उनकी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी? पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं में कौन राजा? और देशों में कौन देश? राजूला का यह सवाल सुनकर माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता निवास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भगीरथी, जो सबके पाप धोती है। देवों में सबसे बड़े देव महादेव, और राजाओं में सबसे बड़ा राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश रंगीला बैराट। मालूशाही और बैराट का नाम सुनकर राजूला के मन में मानो बिजली सी कौंध गई, और एहसास हुआ कि जैसे मालूशाही और बैराट के साथ उसका जन्मों से नाता हो। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा विवाह रंगीले बैराट में ही करना। उसकी बात सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है, और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजूला की खूबसूरती के चर्चे सब तरफ फैलने लगते हैं। इसी बीच हुण देश के राजा रिकीपाल को भी राजूला की खूबसूरती की भनक लग जाती है, और वो उसे देखने के लिए सुनपति के घर चला आता है। राजूला को देखकर रिकीपाल उस पर मर मिटता है और सुनपति से उसका हाथ मांगता है। सुनपति को कश्मकश में देखकर वो उसे धमकाता है कि यदि तुमने राजूला का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो मैं तुम्हारे देश को उजाड़ दूंगा। उधर बैराट में एक अद्भुत घटना घटी।
एक रात मालूशाही ने स्वप्न में राजूला को देखा और वह उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने सपने में ही उसे वचन दिया कि एक दिन वह उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। यही सपना राजूला ने भी देखा। दोनों बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यह तो होना ही था, यही उनकी नियति थी। उनका पवित्र रिश्ता स्वयं बागेश्वर धाम में जो जुड़ा था। अब मालूशाही और राजूला नित्य एक दूसरे से सपने में मिलने लगे। इस प्रेम कहानी का पूरा होना अब संभव नहीं दिख रहा था। हुण देश का राजा रेकीपाल सुनपति शौका पर राजूला से विवाह का दबाव डालने लगा। सुनपति भी मालूशाही के संदेश का इंतजार करते करते निराश हो चुके थे। अतः उन्होंने राजूला का विवाह रेकीपाल के साथ तय कर दिया। परंतु राजूला को अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास था। उसे यह एहसास हो रहा था कि सपने में दिखाई देने वाला मालूशाही ही उसके जन्म जन्मांतर का साथी है। अतः उसने बैराट जाकर मालूशाही से मिलने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा तो उसकी माँ ने कहा, तुझे तो ब्याह कर हुण देश जाना है, तुझे बैराट से क्या लेना देना। राजूला समझ गई कि उसका साथ कोई भी नहीं देगा। अतः एक दिन वह हीरे की एक अंगूठी लेकर अकेले ही बैराट के लिए निकल पड़ी। वह राहगीरों से पूछते पूछते कई पर्वतों को लांघते हुए बैराट पहुंच गई। उधर बैराट में मालूशाही ने अपनी माँ से कहा कि वह राजूला को लेने जा रहा है, वह उससे विवाह करना चाहता है। मालूशाही के मुंह से राजूला का नाम सुनकर रानी सन्न रह गई। जिस राजूला का नाम उन्होंने आज तक मालूशाही से छिपाया था, वही मालूशाही आज यह कैसे जान गया? आज वह उसी से विवाह की बात कर रहा है। रानी अनिष्ट के भय से कांप उठी। उधर रानी को यह संदेश भी मिल चुका था कि राजूला मालूशाही से मिलने राजमहल के द्वार तक पहुंच चुकी है। रानी ने वैद्य जी को आदेश दिया कि मालूशाही को कोई जड़ी बूटी सुंघाकर सुला दिया जाए। वैद्य ने एक जड़ी सुंघाकर मालूशाही को गहरी नींद में सुला दिया। राजूला मालूशाही के कक्ष में पहुंची, परंतु उसने मालूशाही को घोर निद्रा में पाया। उसने मालूशाही को नींद से जगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु मालूशाही नींद से नहीं उठा। हार कर राजूला ने हीरे की अंगूठी मालूशाही को पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रख दिया। इसके बाद वह रोती रोती वहां से लौट गई। जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ तो मालूशाही जाग गया। उसने अपने हाथ में हीरे की अंगूठी देखी और अपने सिरहाने में राजूला का लिखा हुआ पत्र में लिखा था, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, पर तू तो नींद के वश में था। अब अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हुण देश आना। मेरे पिता ने मेरा विवाह हुण देश के राजा के साथ तय कर दिया है। पत्र पढ़कर मालूशाही टूट सा गया। राजूला के विवाह की खबर ने जैसे उसे जीते जी मार दिया हो। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसका मन उचट जाता है, परंतु वह हार नहीं मानता। वह राजूला के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह राजूला को हुण देश से वापस लाने का निश्चय कर लेता है और फिर वह बाबा गोरखनाथ की शरण में जा पहुंचता है। दरअसल हुण देश के लोग तंत्र विद्या में माहिर थे। उनका मुकाबला करना आसान नहीं था। इसी कारण से वह महातांत्रिक गोरखनाथ से निवेदन करता है कि वह राजूला से मिलाने में उसकी मदद करे। गुरु गोरखनाथ ने मालूशाही से कहा, यह कार्य इतना आसान नहीं है, इसीलिए तुम राजूला को भूलकर अपना राजपाट संभालो। परंतु मालूशाही हट नहीं छोड़ता। उसे मरना मंजूर था, परंतु राजूला के बिना जीना नहीं। उसके प्रेम और उसकी हट के आगे गुरु गोरखनाथ भी झुक जाते हैं और उसे तंत्र की दीक्षा देते हैं। वे उसे बोक्सारी विद्या भी सिखाते हैं, जिससे वह हुण देश के विष से बच सके। इसके बाद मालूशाही ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और धूनी की राख अपने शरीर पर मलकर वह एक जोगी का वेश बनाकर हुण देश जा पहुंचता है। वह गुप्त रूप से अपनी कत्यूरी सेना को भी अपने साथ लेकर जाता है। घूमते घूमते वह राजूला के महल में जा पहुंचा। महल में बहुत चहल पहल थी। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि राजा रेकीपाल राजूला को ब्याह कर जो लाया था। मालूशाही महल में घुसने का प्रयास करता है। राजा रेकीपाल की दृष्टि जैसे ही जोगी वेशधारी मालू पर पड़ी तो उसे शंका होने लगी। वह समझ गया कि यह कोई बहरूपिया है। उसकी चाल ढाल से वह साधु नहीं अपितु एक राजकुमार लग रहा है। रेकीपाल ने मालूशाही को पहचान कर उसे समाप्त करने का निश्चय किया। उधर मालूशाही की नजरें केवल और केवल राजूला को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह राजूला से मिले भी तो कैसे।
वह जोर जोर से द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगा। थोड़ी देर में गहनों से लदी राजूला हाथ में भिक्षा का थाल लेकर जोगी बने मालूशाही के पास आती है। मालूशाही अपनी स्वप्न सुंदरी को अपनी आंखों के सामने पाकर ठगा सा रह जाता है। वह उसे एकटक निहारता रहता है। राजूला उसे भिक्षा ग्रहण करने का आग्रह करती है तो वो कहता है, रानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरा घर कहाँ है? तभी राजूला ने जोगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपना भाग्य बताने को कहा। मालू ने कहा, वह बिना नाम ग्राम जाने हाथ नहीं देखेगा। इस पर राजूला ने कहा, मैं सुनपति शौका की बेटी राजूला हूँ, जोगी अब मेरा भाग्य बता। मालूशाही ने राजूला का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेते हुए कहा, रानी तेरे भाग्य में तो बैराट का मालूशाही था, फिर तू यहाँ कैसे आ गई? इस पर राजूला की आंखें भर आई। उसने कहा, हे जोगी, यदि मेरे भाग्य में बैराट था तो मैं यहाँ क्यों आ गई? इस पर जोगी बने मालूशाही ने अपना जोगी का चोला उतार फेंका और अपने असली वेश में आकर राजूला से कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धरा है राजूला, मैं तेरा मालूशाही तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। मालूशाही को देखकर राजूला का चेहरा चमक उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका मालूशाही सच में उसे लेने आया है। उसका प्रेम सच्चा था। अब उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। परंतु यह इतना आसान भी नहीं था। अचानक सैनिकों के आने की आवाज सुनकर मालूशाही तुरंत ही पुनः जोगी का वेश धारण कर लेता है। इतने में राजा के सैनिक आते हैं और उससे कहते हैं कि राजा ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है। मालूशाही उनकी बात मानकर भोज के लिए चला जाता है। परंतु उसे क्या मालूम था कि यह तो रिकीपाल की एक साजिश थी, उसे विष देकर मारने की। वह जैसे ही खीर खाता है, खीर में मिला विष उसके प्राण ले लेता है। मालूशाही की मृत्यु की खबर सुनकर राजूला पत्थर सी हो जाती है। पल भर पहले जिस मालूशाही के साथ उसने अपने सुंदर भविष्य की कल्पना की थी, वह अब समाप्त हो चुका है। प्रेम व्यक्ति को जितना मजबूत बनाता है उतना ही कमजोर भी। परंतु यह कहानी का अंत नहीं था। नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाबा गोरखनाथ को इस हादसे की खबर लग जाती है और वे तुरंत हुणदेश पहुंचते हैं और अपनी बोक्सारी विद्या का प्रयोग कर मालू को जीवित कर देते हैं। पता नहीं यह गुरु गोरखनाथ की विद्या थी या राजूला का प्रेम, जिसके कारण यमराज को भी मालू के प्राण लौटाने पड़े। इसके बाद मालू अपनी सेना के साथ राजा रिकीपाल से युद्ध करता है और फिर उसे मार गिराता है। इसके बाद मालूशाही अपनी मां को संदेश भेजता है कि वह राजूला को लेकर आ रहा है। बैराट के महल में अपनी रानी राजूला का स्वागत करने के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर बैराट पहुंचकर राजूला और मालूशाही का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है। इस प्रकार दो प्रेमी जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजूला और मालूशाही की यह प्रेम कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।